हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 प्रश्नावली 1.1 गणित मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। ठीक है बच्चों, इसमें हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिससे कि आप पहले वाली इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जिससे आपको प्रश्नावली 1.1 करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरल भी है। क्या लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q क्या है, आपके पूर्णांक हैं। पूर्णांक मैंने क्या बताया था दोस्तों, इंटीजर। पूर्णांक आपके प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। ठीक है, तो वो आपके क्या है, वो पूर्णांक है। P अपॉन Q जो है वो पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है। और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं शून्य को अगर शून्य लिख दूं यहाँ शून्य, और इसके नीचे मैं अगर 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, इन्होंने क्या बोला है कि जहां आपका जो Q है वो 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो इसका जो फॉर्म है वो बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर सिंपल सा ये है कि ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया। क्या आप शून्य को एक परिमेय संख्या लिख सकते हैं? ये शून्य तो है, शून्य के नीचे मैंने 1 लिख दिया तो ये P अपॉन Q के जैसा बन गया। ठीक है, तो ये आपका 0 आपका P 0 हो गया और Q आपका 1 हो गया। इन्होंने बोला भी है कि जो Q है वो 0 नहीं है, तो यहाँ हमारा Q 0 नहीं है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो P मेरा है वो क्या है, वो 0 है और Q इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप शून्य इस P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप सिंपल से क्या लिखेंगे, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू P अपॉन Q, कि जहां P बराबर क्या है, 0 है और Q बराबर आपका 1 है। इन्होंने बोल दिया है कि P और Q पूर्णांक है, तो ये 0 भी आपका पूर्णांक के अंतर्गत आता है। पूर्णांक मैंने कल क्या बताया था वीडियो में आपको, इस तरीके से होते हैं पूर्णांक, प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू P अपॉन 0 और Q अपॉन 1। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन्होंने कहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। ये प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें मैं बात करता हूं कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास कोई संख्याएं दी गई हैं तो उन संख्याओं को लिख लीजिए पहले। अगर 3 लिखा है तो 3 लिखिए, 4 लिखा है तो 4 लिखिए, इनके नीचे 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 हम आप अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग 3 में जाएगा तो 3 बार ही जाएगा। 1 का भाग है देखो 4 में देंगे तो 4 बार ही जाएगा। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे 6 संख्याएं चाहिए। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर मुझे 6 चाहिए तो 6 + 1 यानी 7/7 से गुणा कर दूंगा। इसको मैं, इसको भी 7/7 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 21, 21/7, और ये हो जाएगा आपका 7 × 4 = 28/7। ठीक है, अब इसके बीच में और इसके बीच में आपको 6 परिमेय संख्या चाहिए, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। कैसे, इस तरीके से 21 के बाद क्या आता है, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यहाँ 27 लिख दोगे, 27/7। इस प्रकार से आपकी 6 परिमेय संख्याएं किस किस के बीच में निकल के आ गई, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आपकी बच्चों ये इस तरीके से निकल के आ गई। पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपकी इसी तरीके से है, इसी तरीके से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक वीडियो और बना दूंगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि इस तरीके से सारे क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, ये पार्ट मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन और बचा है, चाहे तो उसे भी करवा ही देता हूं। चलो इसको मिटा करके करवा देता हूं क्वेश्चन में, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 1.1 का है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3/5, तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का, इसका इसे बोला गया है 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालनी है। कितनी? 5। ये 5 परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि मैंने करा रखा है। आप क्या करेंगे, इस 5 के आगे क्या करेंगे, 5 निकालनी है तो 5 में +1 ऐड कीजिए, तो 3/5 यहाँ लिख लिया मैंने और 4/5 यहाँ लिख लिया। इसमें गुणा कर दिया 6/6 से, इसमें भी गुणा कर दिया 6/6 से। क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। इसके बीच में और इसके बीच में अब आपको निकालनी है कितनी, 5 परमेय संख्या। निकाल लोगे 19/20, 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरीके से आप मैंने निकाल दी 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं निकल चुकी हैं बच्चों। तो इस तरीके से आप प्रश्नावली 1.1 को कवर करते हुए अब हम प्रश्नावली 1.2 की तरफ चलेंगे, जो कि अगला पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको प्रश्नावली 1.2 के बारे में बताऊंगा। अब इसमें असत्य और असत्य चौथा क्वेश्चन रह गया है, वो बच्चों आप खुद से ही देख लीजिएगा क्योंकि मैंने पूरा एक्सरसाइज बता दिया आपको। इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में भी सारी चीजें बता दी।